नंद आनंद नंद सहा परम तत् पद वेद नमियो सिद्ध शुभा गुरु ऋष गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिन वरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को शासी को नमस्कार। मंगलाचरण धर्माचरण गुणियायरण हमें आयरणम आयरण ज्ञान पे परमे पर तवे आयरण जिने जिन उत्तम आयरण तीर्थ सुममले पयम उब शामिथिम रमण सुममले पयम। बोलिए धम्मचरण फूला कथा की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। अपन अपने दोपहर वाली विषय रिपीट कर रहे हैं। तुम भदोइया जिन तो आए नहीं। ये अपन दोपहर का विषय फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देशना चल रही है। यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आ रहा है कि अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही संसार मिल जाता है और बहिर्मुख दृष्टि होते ही संसार प्रारंभ हो जाता है। तो भैया सिर्फ संसार का जितना भी खेल है वो मात्र दृष्टि पर निर्भर करता है और दृष्टि पलटते ही संसार शून्य। यहाँ अपना दोपहर का विषय था, बहुत अच्छे से सुनो इस बात पर कि हृदय की स्वीकारता जब परमात्मा को, जब अपना ये हृदय परमात्मा सत्ता को स्वीकार करता है तो भैया अपने आप ही संसार विलायमान होता है। इसे विलाने का विकल्प नहीं करना पड़ता। क्यों भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि इस अंतरात्मा में ही पूरा अनंत चतुष्टय स्वभाव बसा हुआ है। इस अंतरात्मा में ही पूर्ण वीतरागता निवास कर रही है। इस अंतरात्मा में ही सुख सत्ता चैतन्य बोध, आप जितने भी अनंत 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 गुणों का इस जिन भगवान की वाणी में आप नाद सुन रहे हो, जितना भी जनेश्वर भगवान ने इस आत्मा के गुणों का प्रकाश किया है, अरे ये आत्मा जैसा अद्वितीय और अद्भुत है, अनंत अनंत शक्तियों का स्वामी है। ये पूरा आत्मा, आत्मा के अनंत अनंत गुण ये आत्मा के अंतरंग में ही निवास कर रहे हैं। इन्हें उत्पन्न नहीं करना भैया। अर्थात इन गुणों को कहीं से, इस सुख को कहीं से, इस केवल ज्ञान दर्शन अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर को कहीं से प्रकट नहीं करना। ये प्रकट ही है। ये आत्मा के अंतरंग में ये शक्ति प्रकट ही है। अब भैया जब आत्मा के अंतर में शक्ति प्रकट है तो आज तक हमें देखने में क्यों नहीं आई? भैया तुमने अंतरोन्मुख दृष्टि की नहीं। हे जीवात्मा, तूने अनादि काल से अंतरोन्मुख दृष्टि की नहीं।
क्योंकि ये सारी की सारी शक्तियां, ये सारे के सारे गुण, ये पूरा का पूरा आनंद, ये केवल दर्शन ज्ञान में प्रकाशवान ये पूरी की पूरी सत्ता, ये अंतर आत्मा के अंदर में ही निवास कर रही है। और अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही ये सारा वैभव प्रकाशवान होने लगता है, ये सारा वैभव दिखाई देने लगता है, ये सारे वैभव का प्रकाश होने लगता है अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही। भैया इतना समय हो गया, हमें इतना समय बीत गया हमारा, लेकिन हमें तो ये प्रकाश दिखाई नहीं दिया, हमें तो ये प्रकाश मिला नहीं आज तक। कब से हम परमात्मा शक्ति की चर्चा सुन रहे हैं, कब से मैं परमात्मा हूं ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भैया हमें ये अंतरंग प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अरे चेतन आत्मा, तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम हृदय से स्वीकार कहां कर रहे हो। ये फिर हृदय स्वीकार नहीं कर रहे तो क्या, तुम्हारा मन बदल रहा है। तुम जब यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वचन सुनते हो तो तुम्हारा मन यहाँ मानता करने लगता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और जब महाकर्मों के उदय चलते हैं, राग देश की कसाय चलती है, कर्मधारा आती है, तब तुम्हारा मन वैसा परिणमित होने लगता है। तुम्हारा मन ही तो है जो नाना प्रकार की मान्यताएं बनाता है, मन ही तो है जो बार बार पर्यायों के साथ पलटता है। आत्मा थोड़ी पलटता है, आत्मा थोड़ी पर्यायों के साथ पलटता है, आत्मा थोड़ी परिणमन के साथ पलट रहा है। आत्मा तो आत्मा में स्थिर है, आत्मा की पर्याय पलट रही है बस। और वो कौन सी पर्याय, जो आत्मा के दर्शन ज्ञान स्वभाव से बाहर विमुख विपरीत बहिर्मुख है, वो पर्याय पलट रही है संसार में। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, सार बताओ आप, ये सार सुनोगे। सार सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा, 2 शब्दों में खत्म। कि क्या चाहते हो भैया, अनंत सुख इसी समय तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है। भैया क्या चाहते हो, अनंत सुख। भैया क्या चाहते हो, शाश्वत सिद्ध पद। क्या प्राप्त करना चाहते हो, अनंत चतुष्टय का अतीन्द्रिय आनंद, आत्मरमणता, यही चाहते हो ना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। पहले अपने अभिप्राय को अंतरात्मा से पूछ लो, यह अंतरात्मा तुम यही चाहते हो? क्या तुम शाश्वत सुख में निमग्न होना चाहते हो? क्या तुम इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंतर में लक्ष्य है अपने वीतराग परमात्मा को उत्पन्न करने का? क्या तुम्हारे अंतर में लक्ष्य है अपने ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति करने का? क्या तुम्हारे अंतर में अभिप्राय है कि मैं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूं, मुझे अपने इस अनंत चतुष्टय में अर्कवान प्रकाशवान शक्ति की अनंत गहराई में उतरना है, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय रस का अमृत पान करना है? क्या परमात्मा, क्या आत्मा तुम ऐसी परम शक्ति को चाहते हो? हाँ, यदि चाहते हो तो सुनो। ये चेतन आत्मा, यदि तुम अंतर हृदय से यदि अपनी ऐसी परमात्मा शक्ति को चाहते हो तो सुनो। क्या कहना चाह रहे हो भैया, कि ये परमात्मा, ये परिपूर्ण शक्ति का पुंज, ये परम पारणामिक भाव में जो चेतना है, ये अभी जैसी की तैसी अनंत सुख में, अनंत चतुष्टय में परिणमित होती हुई तुम्हारे अंतर में इस घड़ी विद्यमान है, इस घड़ी विद्यमान। ये बात तो हमने कई बार सुनी। हाँ, ये बात तो सही है, तुमने ये बात कई बार सुनी है, लेकिन तुमने इस जिनेन्द्र परमात्मा की इस वाणी को सुन के कभी इस अंतरोन्मुख दृष्टि को स्वीकार ही नहीं किया, कभी अंतर में झांक के देखा ही नहीं, कभी अंतर में झांक के देखा ही नहीं। तुमने कभी एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करी होती तो अनंत चतुष्टय में लहराती हुई सत्ता तो तुम्हें तत्काल अनुभूति में आ जाती, क्योंकि वो है, वो इस हृदय में विद्यमान है, वो शक्ति इस ये में विराजमान है। यदि तुमने एक क्षण के लिए भी अंतरोन्मुख दृष्टि करी होती, एक क्षण के लिए भी, तो अनंत प्रकाशमान शक्ति तुम्हारे आंखों में झूल जाती, तुम्हारे ज्ञान रूपी नेत्रों में झूल जाती, तुम्हारे अंतर स्वानुभव में झूल उठती, झलक उठती हो। क्यों? क्योंकि यहां विद्यमान है। लेकिन भैया हम उसकी चर्चा तो सुनते हैं,
हम उसकी साधना तो करना चाहते हैं, हम उसे प्राप्त करने की भावना तो भाते हैं। भैया तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छी बात है। जिन्हें रुचि उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें रुचि नहीं उनकी बात नहीं। जिन्हें स्वभाव को प्राप्त करने की रुचि है उनके लिए, जो अपने तत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना रखते हैं उनके लिए। भैया तुम प्राप्त करने की भावना तो रखते हो, तुम उस शक्ति को अनुभव करने की भावना तो रखते हो, तुम उस शक्ति को देखने की भावना तो रखते हो, लेकिन भगवान वो शक्ति जिस अंतरोन्मुख अंतर्दृष्टि से दिखाई देती है, तुम उस अंतर्दृष्टि को देखते नहीं हो, तुम देखते तो इस बहिर्मुख परिणमन को। फिर से बिल्कुल जल्दी नहीं, बहुत आराम से। भाई तुम भावना तो रखते हो उस परमात्मा सत्ता को प्रकट करने की, तुम भावना तो रखते हो उस पर्याय से पार्थकाली भगवान आत्मा का अनुभव करने की, तुम भावना तो रखते हो अपने अंतर में अनंत चतुष्टय स्वभाव का प्रकाश हो, अपने अंतर में वीतराग शक्ति का प्रकाश हो। तुम ऐसी भावना तो रखते हो चेतन आत्मा, तुम्हें कम से कम तत्व का श्रद्धांत तो है, तुम्हें कम से कम जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बोध तो है, तो तुम ऐसी भावना तो रखते हो, ऐसा पुरुषार्थ तो करते हो कि हाँ मुझे स्वभाव चाहिए, मुझे चेतन में शक्ति चाहिए। लेकिन है अंतरात्मा, होश में आओ, थोड़ा जागृत हो। लेकिन क्या तुम इस परमात्मा को भी बहिर्मुख दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम इस परमात्मा को भी पर्याय परिणमन में प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम इस परमात्मा को भी संसार रूपी परिणमन में प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम इस परमात्मा को भी यहां मन वचन काय में ला सकते हो? क्या इन कर्मों के बीच में उस परमात्मा को ला सकते हो कि कर्म रूप उसे परिणमित करा सकते हो? चेतन आत्मा एक समय की भी बहिर्मुख दृष्टि में कभी परमात्मा का उदय होने वाला सिद्धांत है। पी जाओ, एक समय की भी बहिर्मुख दृष्टि में, एक समय की भी बहिर्मुख दृष्टि में परमात्मा स्वभाव का उदय होने वाला नहीं। और कदापि एक क्षण मात्र की, एक समय मात्र की अंतरोन्मुख दृष्टि से वो परमात्मा, वो अनंत चतुष्टय का प्रकाश छुपने वाला नहीं। दोनों अटल सिद्धांत है। फिर से सिद्धांत है, पीने में थोड़ी देर लगती है। सिद्धांत है, सूक्ष्म होता है, उसे अंतर में जाने में थोड़ी सी देर लगती है। चेतन आत्मा बिल्कुल सावधान, सचेत, जागृत होकर सुनो। एक समय की बहिर्मुख दृष्टि में कभी परमात्मा स्वभाव अनुभव में आने वाला नहीं, वीतराग तत्व दिखने वाला नहीं। एक समय की भी बहिर्मुख दृष्टि है तो कभी निराकार चेतन में ब्रह्म स्वभाव का अनुभव होने वाला नहीं। तो चेतन यदि एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी यदि तेरी अंतरोन्मुख दृष्टि होती है, एक समय के लिए भी तू अपने अंतर चेतन स्वभाव में झांकता है, एक समय के लिए भी तू अपने अंतर आत्मा में झांकता है, तो जिस समय तू अंतर आत्मा में झांकता है वो क्षण अनंत चतुष्टय की प्रकटता तेरे अंदर इस घड़ी है। इस घड़ी प्रकट करने जैसा कोई विकल्प, उस परमात्मा को प्रकट करने जैसा कोई विकल्प ही नहीं है। उस परमात्मा को निर्मित करने जैसा कोई विकल्प ही नहीं है। वो परिपूर्ण ध्रुव गायक सत्ता बना बनाया परमात्मा है और ये बैठा हुआ। वो अनंत चतुष्टय में शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र का धनी, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का स्वामी, या वो बना बनाया परमात्मा, परिपूर्ण चेतन सत्ता। सुन लो भगवान, कभी कभी मिलती है ऐसी बातें सुन। संसार की बातें तो दिन भर सुनते हो, विकथाएं तो दिन भर सुनते हो, ये परमात्मा सत्ता की बातें कभी कभी सुनने मिलती। सुन लो, रुचि लगा के सुन लो, अच्छे हृदय की अंदर भावना से सुन लो भगवान। यदि एक समय के लिए भी दृष्टि अंतरोन्मुख परिणमित हो गई तो मैं अभी गारंटी दे रहा हूं आपको पूरा वीतराग तत्व प्रकट हो जाएगा, पूरा का पूरा। जैसा है वैसा अनंत चतुष्टय में व्यक्त हो जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा। एक समय की दृष्टि अंतरोन्मुख हो गई तो
चेतन आत्मा यदि बहिर्मुखी देखते रहे, सुनना समझना सब बेकार है, सुनना समझना सब बेकार है, सब करना बेकार है। भगवान यदि सुन के समझ के सब जान के सब कुछ पहचान के भी यदि तू बाहर के परिणमन को देखता रहा, मन वचन काय की क्रियाओं को देखता रहा, चलने वाले परिणामों को देखता रहा, व्यवहारिक अवस्थाओं को देखता रहा, जन्म को देखता रहा, मरण को देखता रहा, पुण्य को देखता रहा, पाप को देखता रहा, भोग को देखता रहा, भोग को देखता रहा, यदि तू जान के समझ के भी यदि तू इस शरीर संयोग में ही देखता रहा चेतन आत्मा, तो तुझे तेरा सिद्ध वीतराग चतुष्ट स्वभाव कभी उत्पन्न होने वाला नहीं। देखो इससे सरल और क्या मोक्ष मार्ग बताऊंगा, तो कुछ भी नहीं। इससे सरल मुक्ति का मार्ग कोई बता दे तो जो चाह मुझसे ले लो। इससे सरल और क्या मुक्ति का मार्ग बताऊं। एक क्षण के लिए भी यदि अंतरोन्मुख दृष्टि हुई तो ये लो परमात्मा प्रकट। ओ भैया, जब तक वो क्षण नहीं आया तब तक तुम 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हो। जब तक वो बहिर्मुख दृष्टि है, जब तक तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुख है, पर पर्याय को ही देख रहे हो, पर परिणमन को ही देख रहे हो, उत्पाद वेरूप अवस्थाओं को ही देख रहे हो, चतुर्गति संसार की यात्रा ही तुम्हें दिखाई दे रही है, तब तक इस संसार से मुक्त होना संभव, संसार से मुक्त होना संभव नहीं। देखो भैया, मन कर्म धाराओं के अनुसार बदलता है, क्योंकि मन का स्वभाव अज्ञान है। मन में यदि मन को साता वेदनी कर्म का उदय मिलता है तो भी प्रसन्न होता है, अपने भोगों की पूर्ति होती है तो उत्साहित होता है। साता वेदनी कर्म से यदि मन के अनुसार सारे काम होते हैं तो अभिमान करता है, अहंकार करता है, मान सम्मान में फूलता भी, झूठा अहम करता है। ये मन के अनुसार सारी परिणति चले, मन के अनुसार सारे परिणाम चले तो अहंकार में फूला रहता है। और यदि थोड़ा सा पाप का झटका आ जाए तो, थोड़ी सी मनमानी ना हो तो कलेश भाव, आहतरोध परिणाम, चिंता, द्वेष परिणति है। मन तो बदलता है भैया, कर्म की जैसी प्रकृति होती है, कर्म की प्रकृति के अनुसार ढलता है। पुण्य की पूर्ति होती है तो मान करता है भैया, पाप का उदय होता है तो भी मान करता है, लेकिन वो मान दीनता रूप हो जाता है, पराधीनता रूप हो जाता है, पर आश्रय रूप है, दीन हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा। यदि पुण्य का उदय ना हो, मनमानी ना हो और सामने वाले की चले तो दीन हो जाता है, और पुण्य का उदय हो, मनमानी चले तो अभिमान करता है। ये दोनों पहलू ही मान फंसा है। दीन होना भी मान है और अहम करना भी मान ही है, दोनों मान फंसा है। तो भैया इस झूठे मन के मद में सावधान। इन झूठे विषय, इंद्रिय विषय भोगों के मद में, इन झूठी कसायों के मद में, मन में चलने वाले इन झूठे विचारों के मद में, अपनी इस झूठी अहंकार की प्रवृत्ति में ये जीव अनादिकाल से मदहोश है चेतन। यह अहंकार की मदिरा, यह अहंकार की मदिरा तुझे ऐसे पतन के मार्ग में ले जाएगी चेतन। यह अहंकार का नशा तुझे ऐसे अपमानजनक अर्थात ऐसी दुर्गतियों में लेके जाएगा जहां तू अपना विचार भी नहीं कर पाएगा चेतन। मन कर्म प्रकृतियों के साथ बदलता है, और ये जीव इस बदलने वाले मन में, इस बदलने वाली पर्यायों में, इस बदलने वाले परिणमन में ही देख रहा है। इसे बदलने वाला परिणमन ही दिखाई दे रहा है, जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, जो चाहे शुभ रूप हो या अशुभ रूप, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप, चाहे इंद्रिय विषय भोग रूप हो या दान या परोपकार रूप, जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, जिसका क्षण क्षण विलय हो रहा है, ऐसी बहिर्मुख वृत्ति को जो देख रहा है भैया, उस बहिर्मुख वृत्ति को देखने वाला, उस बहिर्मुख दृष्टि में जो तन्मय है,
उस बहिर्मुख दृष्टि में जो परिणमित हो रहा है, बस उस बहिर्मुख दृष्टि का नाम ही संसार है। ये जो संसार बाहर दिख रहा है ना, इसका नाम संसार नहीं है। ये राग देश का नाम संसार नहीं है, इसे व्यवहार से संसार कहा जाता है। राग देश का नाम संसार नहीं है। ये जो बाहर तो परिवार दिख रहा है ना, इनका नाम संसार नहीं है। ये समाज संप्रदाय दिख रही है ना, इसका नाम संसार नहीं है। इसे तो व्यवहार से संसार कहा जाता है। फिर संसार किसका नाम है? फिर संसार किसे कहते हैं? जो बहिर्मुख दृष्टि है, जो पर को देखने की जो प्रवृत्ति है, जो बाहर पर पर्याय को देखने का जो संस्कार है, इसका नाम संसार है। भैया जब तक ये संस्कार है तब तक ये संसार विलायमान होने वाला। मैं नहीं देखा संसार को। एक क्षण के लिए अंतरोन्मुख दृष्टि करो, अब भी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आनंद। अंतरात्मा में अंतरात्मा की अनंत शक्तियां जहां की तहां है। अंतरात्मा में अंतरात्मा की चेतन शक्ति है जहां की तहां है। और अंतरात्मा में वो अंतरात्मा का अनंत चतुष्टय में स्वभाव जैसा का तैसा प्रकाशवान हो रहा है। ये चेतन आत्मा एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करके तो देखो। कुर्सी पंखे के नीचे लगा दो, ज्यादा पंखा मत चलाना, वो वाले पंखे के नीचे लगा दो, क्योंकि माइक में आवाज डिस्टर्ब होगी, बहुत तेज साउंड है। तो यह जीव आत्मा, ये चेतन आत्मा, इधर लगा दो, इधर पंखे के नीचे आ जाएगी। ये कुर्सी सावधान। ये दृष्टि, ये जीव की जो दृष्टि है, ये जीव की दृष्टि जब तक बहिर्मुख है, जब तक ये जीव की दृष्टि बहिर्मुख है, बाहर की ओर देख रही है, पर पर्याय की ओर देख रही है, जब तक ये जीव का संसार है। और जहां इस जीव की दृष्टि का एक बार अंतर में परिणमन हुआ, जहां इस जीव की दृष्टि ने एक बार अंतरोन्मुख होकर देखा, तो भैया उसी समय संसार का क्षय है। भैया बहुत सरल बात है। आपको अनंत चतुष्टय स्वभाव का दर्शन करने की इससे सरल विधि नहीं मिलेगी। आपको अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बोध करने की इससे सरल विधि नहीं मिलेगी। आप एक बार अंतरात्मा से इस बात को सुन लो, एक बार अपनी अंतरात्मा से इस बात को सुन लो। ये क्या सुनाना चाह रहा है आप? मैं अंतरात्मा से आपको एक बात सुनाना चाह रहा हूं, बस अंतरात्मा से मैं आपको एक शक्ति का दर्शन कराना चाह रहा हूं। क्या? कि भैया मत भटको इस संसार में, मत देखो इन पर्याय परिणमन की ओर, मत देखो इन एक एक समय की अवस्थाओं की ओर, मत देखो एक एक समय के परिणमन की ओर, मत देखो इन बदलती हुई अवस्थाओं की ओर। क्यों नहीं देखे भैया? अरे इनको देखने का नाम ही संसार है। तो क्या देखें? अरे एक बार अपने अंतरात्मा में देखो, एक बार दृष्टि पलट के अपने अंतरात्मा में देखो। अंतरात्मा में इस समय अनंत दर्शन है, अंतरात्मा में इस समय अनंत ज्ञान है, अंतरात्मा में इस समय अनंत सुख है। अरे अंतरात्मा में इस समय भी रखता है। जिस सुख को तुम संसार में मारे मारे दर दर ठोकरे खाते खाते घूम रहे हो, जिस सुख को तुम संसार में दर दर की यात्रा करते हुए खोज रहे हो, जिस सुख को तुम खोजने के लिए इंद्रिय विषयों में अनाधुन प्रवृत्ति कर रहे हो, जिस आनंद को खोजने के लिए तुम लगातार परपर्याय परिणमन को देख रहे हो, हे आत्मा, जिस स्वभाव की साधना करने के लिए तुम लगातार मन वचन काया के परिणमन के पीछे पड़े हो, अरे वो स्वभाव एक समय में अंतरोन्मुख होकर देखो, तुम्हारे अंदर व्यक्त है। उसे पाने के लिए, उसे उत्पन्न करने के लिए बाहर की कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। एक बार अंतरोन्मुख होकर देखो, एक क्षण के लिए अंतरोन्मुख होकर देखो। अरे ऐसे ही आचार्य परमात्मा ने नहीं कह दिया, ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने नहीं कह दिया कि ये आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का, अनंत वीर का पुंज है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने नहीं कह दिया जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझारा।
ऐसे ही आचार्य भगवान तो नहीं कह दिया कि इस देह देवालय में देव विराजमान है, जिन पर परमात्मा विराजमान है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने नहीं कह दिया कि शाश्वत सिद्ध स्वभाव वो वीतराग पद इस समय इस जीव के हिये में विराजमान है। बस एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि घुमा के देख ले चेतन, वो अनंत सुख का खजाना तेरे अंतर से खुल जाएगा। वो अनंत आनंद का खजाना तेरे अंतर से खुल जाएगा। लेकिन तू आत्मा, तू अंतर नहीं देखना चाहता और सुख प्राप्त करना चाहता। तू आत्मा अंतरोन्मुख नहीं होना चाहता, अंतरंग दृष्टि करना नहीं चाहता, अंतरोन्मुखता को स्वीकार नहीं करता और परमात्मा स्वभाव का अनुभव करना चाहता है। तीन काल में संभव या बाहर की रुचि बनी रहे, चाहे सुख की हो चाहे असुख की, बाहर की रुचि बनी रहे, पर्याय परिणमन की रुचि बनी रहे, पर पर्याय परिणमन की स्वीकारता बनी रहे, और तुम सोचो कि परम पारिणामिक का शोर प्रकट हो जाए। एक बार फिर से बहिर्मुख देखते रहो, पर पर्याय को देखते रहो, पर पर्याय को मान्यता देते रहो, अपनी पूरी उपयोग की चेतन शक्ति को बाहर देखने में नष्ट कर दो, पर का विचार करने में नष्ट कर दो और सोचो कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तीन काल में संभव नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है। जब तक तुम पर्याय परिणाम परिणति रूप इस बाहर की विभाव धारा को बहिर्मुख होकर देख रहे हो, तब तक एक समय का संसार भी क्षय होने वाला नहीं। वो चेतन आत्मा, इससे बड़ी गारंटी सुनो, यदि एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी यदि तुम अंतरोन्मुख हो गए तो उसी समय अनंत काल का संसार क्षय होने वाला है। उसी समय, उसी क्षण अनंत संसार से मुक्ति, उसी क्षण अनंत संसार से मुक्ति। एक समय की अंतरोन्मुख दशा, एक समय का अंतर वीतराग स्वभाव का सहकार, एक समय अंतरोन्मुख होकर स्व चतुष्टय का दर्शन, एक समय अंतर चतुष्टय में भगवान आत्मा का अपने वीतराग स्वभाव का सहकार, अनंत काल के अनंत संसार को क्षण मात्र में क्षय कर देता है। क्षण मात्र में विलायमान हो जाता है चेतन, एक क्षण में संसार क्षीण हो जाता है। एक बार अपनी अंतरात्मा की शक्ति का विश्वास तो करके देखो चेतन, एक बार अपने अंतर में उत्पन्न इस ज्ञान विज्ञान में इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आह्वान करके तो देखो, एक बार इस जिनेन्द्र परमात्मा के इस वीतराग में अमृत का रसपान करके तो देखो, एक बार अंतरोन्मुख होके तो देखो। यदि अंतरोन्मुख होते ही यदि तुम्हें अनंत चतुष्ट दिखाई ना दे तो मैं बैठा हूं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करने के। एक बार अंतरोन्मुख होकर देखो तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अपनी स्वसत्ता में प्रकाशवान होकर खिल रहा है। केवल ज्ञान का सूर्य प्रकाशवान हो रहा है। चेतन आत्मा एक बार देखो तो, विश्वास तो दो अपनी अंतरात्मा, विश्वास तो दो अपनी अंतर चेतना को। एक बार विश्वास तो दो, एक बार तो कहो कि हाँ प्रभु, अंतरोन्मुख मेरी अंतर परिणति में, अंतरोन्मुख मेरे गुप्त चेतन स्वभाव में, अंतरोन्मुख मेरे स्ववीतरक, मेरे चतुष्ट स्वभाव में, मेरे अनंत परमात्म स्वभाव, मेरी चेतन शक्ति का निवास है। एक बार स्वीकारता तो दो अंतरात्मा, एक बार स्वीकृत तो करो। जहां तुमने इस शक्ति को स्वीकार किया, जहां तुमने इस अपने वीतराग स्वामित्व, अपने अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग पद को स्वीकार किया, वही संसार विलायमान हो जाएगा। उस क्षण संसार का अंत हो जाएगा। उस समय 84 लाख योनियां विला जाएंगी और अपना शाश्वत शुद्ध जो अपना सिद्ध पद है स्व अनुभूति में उत्पन्न हो जाएगा चेतना।
इसी का नाम है संसार का क्षय, इसी का नाम है संसार से मुक्ति। चेतनात्मा एक बार, बस एक बार स्वीकार कर दे कि मुझे मोक्ष जाने के लिए बाहर की क्रियाएं नहीं करना है, मुझे निर्वाण को प्राप्त करने के लिए बाहर के उपद्रव नहीं अपनाना है, मुझे मुक्त, इस संसार से मुक्त होने के लिए मुझे बाहर में देखना प्रारंभ नहीं करना है, मुझे बाहर में देखना बंद करना है। लोग बात जहां मोक्ष की चर्चा सुनते हैं ना, तो वो बाहर देखना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे तो अंधे रहते हैं, पाप विषय में डूबे रहा है, जीवन भर विषय भोग में डूबे रहा है, धन संपत्ति की आसक्ति में डूबे रहा है। वैसे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन आसक्ति में बिताया है, और थोड़ी सी मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनते हैं ना, तो अंतर देखना प्रारंभ नहीं करते, बाहर देखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी क्रिया करो, अंतर जाने की तो बात ही नहीं है। उनसे मोक्ष मार्ग की बात सुना, उन्हें तत्व की बात सुना, उन्हें मुक्ति की बात सुना, तो वो अनादिकाल से तो अंधे थे, जीवन तो उनने अंधे होके ही जिया है। अब उनसे मोक्ष की बात करो तो वो बाहर देखना प्रारंभ कर देते हैं। अरे ऐसा करो, ऐसा धरो, ऐसा बनाओ, ऐसा कर रखो, ऐसा उठाओ, ऐसा बोलो, ऐसा चलो, ऐसा पहनो, ऐसा खाओ। भैया मैं संसार में रहने की बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं तुम्हारा घर कैसे सुधरेगा, तुम्हारा समाज कैसे सुधरेगा, तुम्हारा परिवार कैसे सुधरेगा, मैं ये चर्चा थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो ये परमात्मा पद को प्रकट करने वाले भव्य जीवों के लिए उपदेश दे रहा हूं, जिनकी होनहार पक गई है, जिनका मुक्ति का समय निकट आ गया है, जिनके अंतरात्मा में, जिनके हृदय में अपनी परमात्मा शक्ति का जन्म होना है। मैं तो उनके लिए कह रहा हूं भैया, जो होनहार है, जिनकी पात्रता है, जिनकी उत्कृष्ट होनहार काललब्धि आ गई है, खिलखिला रही है, उनके लिए कह रहा हूं कि हे चेतनात्मा, तेरी अंतरोन्मुख दृष्टि में वो अनंत चतुष्टय का वास है, तू उसके अलावा और किसी को मत दे। तुझे मोक्ष मार्ग के नाम पे ठगने वाले बहुत सारे मिलेंगे चेतन, तो तुझे मोक्ष मार्ग के नाम पे लूट लेंगे। कोई कहेगा दान दे दो, कोई कहेगा परोपकार कर लो, कोई कहेगा क्रिया कर लो। लुटेरे बहुत सारे मिलेंगे चेतन, लेकिन सदगुरु एक ही मिलेंगे, तारन तरन जय। सदगुरु एक ही मिलेंगे, कुंद कुंद आचार्य जैसे, तारन तरन जिन जैसे, योगेंद्र देव जैसे परमात्मा के रहस्य को उजागर करने वाले सदगुरु तारन तरण एक ही मिलेंगे, भावलिंगी संत, जो तुझसे एक ही बात कहेंगे कि सारा संसार असार है, यहाँ पुण्य पाप सब संसार है, यहाँ पुण्य पाप सब कर्मों की बेड़ियां हैं। तो चेतन, इन कर्मों की बेड़ियों को काटने का एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, एक ही मात्र मार्ग है, और वो मार्ग है अंतरोन्मुख दृष्टि, स्व स्वभाव की दृष्टि। भैया अंतरोन्मुख दृष्टि में ऐसा क्या है? अंतरोन्मुख दृष्टि में अंतरात्मा है। भैया अंतरात्मा में ऐसा क्या है? अंतरात्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन और अनंत वीर है। जहां अंतरोन्मुख दृष्टि होगी, जहां अंतरात्मा की ओर दृष्टि होगी, तो ये अनंत 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 गुण प्रकट हो जाएंगे, और जहां ये अनंत अनंत गुण प्रकट होंगे, ये संसार अपने आप ही ढह जाएगा, संसार अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। इसलिए चेतन आत्मा, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल बात है। नहीं तुम इस संसार सागर से छूटना चाहते हो, भैया मन बदलने की मत सोचो, अभी चारित्र बदलने की मत सोचो, अभी क्रियाएं बदलने की मत सोचो, अभी सिर्फ एक बात का विचार करो, क्या कि तुम बाहर देखना कितना बंद कर रहे हो। तुम्हें बाहर की रुचि, बाहर देखने की रुचि कितनी कम हुई, चाहे पुण्य को देखने की, चाहे पाप को देखने की, दोनों एक बराबर। तुम्हें बाहर देखने की रुचि कितनी कम हुई? बाहर देखने की रुचि कम हुई तो समझ लो कि तुम वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ गए।
क्यों? क्योंकि जिसे अंतर की रुचि उत्पन्न हुई हो उसे तो अनंत चतुष्टय का पुरुषार्थ प्रकट हुआ, और जिसे अंतर परमात्मा की रुचि उत्पन्न ना हुई हो तो उसे पुरुषार्थ कैसा, उसे स्वानुभूति कैसी, उसके अंदर में वैभव की उपलब्धि कैसी? चेतन आत्मा सावधान, सचेत, चेतन अवस्था को प्राप्त करो। जो सत्य यहाँ जिनवर भगवान की वाणी में आ रहा है, जो सत्य यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में आ रहा है, उस सत्य को अंतर की गहरी भावना के साथ पी जाओ। जिनेन्द्र सर्वज्ञदेव की वाणी में आ रहा है, एक क्षण अंतरोन्मुख दृष्टि कर और केवल ज्ञान को प्राप्त कर, अर्थात केवल ज्ञान में सत्ता का स्वानुभव हो जाएगा। तत्काल वो चतुष्टय स्वभाव मेरे अंदर में है ऐसा प्रकाश हो जाएगा। तो चेतन आत्मा एक क्षण, यदि वो एक क्षण अपने लिए नहीं आया, यदि वो एक क्षण अंतरोन्मुख दृष्टि की ओर नहीं पलट पाए, यदि एक क्षण यदि अंतरोन्मुख दृष्टि अपनी नहीं बनी, यदि एक क्षण के लिए अपन ने अपने अंतरात्मा को नहीं देखा, तो इस बहिर्मुख दशा में, इस बाहर के जगत को देखते हुए, इस पर्याय के परिणमन को देखते हुए, इन मन वचन काय की क्रियाओं को देखते हुए, इस संसार की यात्रा पुत्र परिवार समाज को देखते हुए, और सीधी बात कहें तो इस अज्ञान को देखते हुए तीन काल में मुक्ति होने वाली नहीं। कर लो क्या पुरुषार्थ करना। तुम 4 टाइम खाओ तो भोगी, और हम 1 टाइम खाए तो भोगी। भोग तो भोगे भाई। तुम दिन में 4 टाइम खाओ तो तुम भी भोगी, और हम दिन में 1 टाइम खाएं तो हम भी भोगी। हम योगी नहीं हो गए। यदि भोजन छोड़ने से कोई योगी होता हो, क्या बात। लेकिन भाई फिर आप 1 टाइम क्यों खाते हो? ये भाग में नहीं है हमारे, ठीक है। सिद्धांत यही भैया। फिर संयम नाम की कोई चीज तो होगी, हाँ है ना। संयम नाम की, संयम भी तो कोई चीज है, हाँ है ना। क्या है वो भैया? जब उस भोगवान प्रकृति से, जब उस भोजन से आसक्ति टूट जाए तुम्हारी, जब उस रस से तुम्हारी आसक्ति टूट जाए, जब उस रस के प्रति तुम्हारा आसक्ति बना ना रहे, तुम्हें बोध हो जाए कि ये इंद्रिय रस, ये रस मेरा नहीं है, ये शरीर का भोजन ये मेरा भोजन नहीं है, मेरा आहार तो निरंतराय ज्ञान स्वभाव में रमणता है, मेरा आहार तो अंतरोन्मुख दृष्टि से स्वचेतन स्वभाव को देखना है, मेरा आहार तो ज्ञानमय विज्ञान में अपनी स्वसत्ता का सहकार करना है। जिस समय तुम्हें अंतर आत्मा का ज्ञान आहार होने लगे, उस दिन तुम योगी हो। अब तुम 4 टाइम नहीं 40 टाइम खाओ। सूर्य अस्त होने के पहले, उस सूर्य अस्त होने के बाद तुम 40 बार भी खाओ तो तुम योगी। कितने बार? सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले एकदम 40 बार खाओ तो भी तुम योगी। हाँ सत्य है। लेकिन भैया यही तुम 1 बार भी खाओ और 1 बार भी नहीं खाओ, 24 घंटे का उपवास करो तो भी तुम भोगी। सत्य है, जिनेन्द्र भगवान का कथन है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। ये योगी और भोगी की परिभाषा सिर्फ एक दृष्टि पर निर्धारित होती है। यदि बहिर्मुख दृष्टि है, पर की आसक्ति है, पर पर्याय की रुचि है और पर पर्याय को देखने का ही संस्कार है, तो तुम 3 काल में योगी नहीं हो सकते। यदि भैया एक समय के लिए भी अंतरोन्मुख दृष्टि है, अपनी स्वसत्ता का भाव है, अपनी तत्व की रुचि है और अंतर में विज्ञान में सत्ता को देखने के लिए तुम्हारी परिणति ललायत है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर को देखने के लिए, अपने निज दर्शन करने के लिए एक तुम्हारा उपयोग अंतरोन्मुख होता है, स्वसमय सत्ता से मिलन करता है, तो उसी क्षण तुम योगी।
तुम नरक में हो तो हमें कोई मतलब नहीं, और तुम स्वर्ग में हो तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें तुम्हारी पर्यायों से कोई लेना देना नहीं, हमें तुम्हारे परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तुम्हारी भाव दशाओं से कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ तुम्हारी दृष्टि ला के दे दो बस। हमें तुम्हारे दिन भर के परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो, तुम तो भाड़ में झोंको, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो यहां दृष्टि ला के दे दो बस। अंतरात्मा को तो अंतरात्मा की दृष्टि चाहिए बस। यदि आप कुछ भी करके लाओ, आप 10 बार भोजन करके लाओ दृष्टि अंतरोन्मुख, या दिन भर उपवास करके लेके आओ, आप कौन सी विधि से लाते हो हमें मतलब नहीं। हमें तो आपकी दृष्टि यहां चाहिए बस। कैसे ला रहे हो आप जानो। कहां से ला रहे हो आप जानो। हमें कोई गिनती नहीं है। हमें तो इतना पता है कि इस निज घर में अनंत चतुष्ट विद्यमान है। अब तुम इस निज घर में कब आ रहा है बस तुम ये बता दो। जिस क्षण आ जाओगे उस समय अनंत चतुष्टय का दर्शन हो जाएगा। और जब तक नहीं आए, जब तक अंतरोन्मुख दृष्टि नहीं हुई, जब तक अंतरोन्मुख परिणति नहीं आई, तब तक बहिर्मुख चतुर्गति की यात्रा तो कभी रुकने वाली नहीं है भैया। जैसे स्वभाव का वैभव अनंत है, स्वभाव का वैभव शाश्वत है, स्वभाव का वैभव नित्य है, ये कभी विलायमान होने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, लेकिन अनंत है। जिसकी बहिर्मुख दृष्टि है उसका संसार भी कभी विलायमान होने वाला, क्षणभंगुर होते हुए भी नहीं विलाए, असत्य होते हुए भी नहीं विलाए। कब तक? जब तक दृष्टि बहिर्मुख है। और निज आत्मा शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाल है, शुद्ध है, निरावरण है। और तीनों काल निरावरण चेतन में शक्ति है। अभी तुम्हारे अंतर में निज घट बसता परमात्मा। हे भोले आत्मान, नजर उठा के तो देख। कितनी सरल बात है। इससे सरल और क्या लोगे चेतन आत्मा कि निज घट बस रहा है भगवान, ये चेतन में त्रिकाली, ये परमात्मा अनंत दर्शन सब वीर का कुंभ, वीतराग अनंत चतुष्टय का स्वामी निज घट बस रहा है। बस दृष्टि पलट कर तो देख। एक बार दृष्टि पलट के तू इस शक्ति को देखेगा तो तू अभी हाली निहाल हो जाएगा, अभी हाली अपने अंतर में उतर जाएगा। चेतन जब तक दृष्टि नहीं पलटी, जब तक नजरें नहीं पलटी, जब तक ये उपयोग नहीं पलटा, तब तक ये संसार खड़ा है। और जब तक ये संसार खड़ा है तो ना तू सुखी दुखी होता रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा, यही भूख प्यास का जीवन जीता रहेगा। अरे आज तो मनुष्य गति में पुण्य का उदय भोजन करने ही मिलता है, नर्क गति की यात्रा बन गई तो भैया 3 लोक का नाज जो खाए मिटे न तृष्णा। एक तण की भूख भी मिटने वाली, खा खा के कर ले कितना शरीर पुष्ट करेगा चेतन, संभाल ले कितना शरीर को संभालेगा, बना ले कितना अपना अहम बनाएगा। पाप का झटका तो रुस्तमों को, सिकंदर को भी धरती पे लाकर पटक देता है, रावण को भी नरक की यात्रा करा देता है। फिर तेरा अहंकार कब तक टिकेगा चेतन? 1 घड़ी 2 घड़ी की बात है बस, फिर तो अनंत अंधेरी रात है। अहम की बात तो घड़ी 2 घड़ी की है, पल 2 पल की है, थोड़ी देर की है, उसके बाद तो घोर अंधकार में ले जाता है ये अहंकार। पर्यायों को देखने का अहंकार, पर्यायों को मानने का अहंकार, पर्याय परिणमन में रत रहने का अहंकार, पर्याय परिणमन को स्वीकार करने का अहंकार, इंद्रिय विषय भोगों का अहम, ये मेरे हैं, ये भौतिकता का अहम, इस धन दौलत का अहम, इन संस्कारों का अहम, मान अपमान की सारी बातें, ये तो ऐसे गहरे अंधकार में जीव को डुबाती है जहां से इसकी आह भी बाहर निकल के नहीं आ पाती। आज नर्क के अंदर कितने नारकी चिल्ला रहे हैं, किसी की आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? आज नर्क के अंदर कितने नारकी कराए रहे हैं, किसी की आवाज सुनाई दे रही तुम्हें?
नहीं दे रही ना चेतन। ऐसी जगह चले जाओगे जहां आवाज भी सुनाई नहीं देगी। होश में आ जाओ चेतन आत्मा, अंतरात्मा का बोध जगाओ। धर्म को प्राप्त करने जैसा सरल मार्ग और कोई सा नहीं, अपने निज को दर्शन करने जैसा कोई सरल मार्ग कोई सा नहीं है चेतना। अपनी पहचान करने जैसा सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं है, अपने अंतरात्मा के बोध जगाने जैसा सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं। एक बार अंतर हृदय से स्वीकार तो करो कि अनंत शाश्वत सुख का चैतन्य खजाना, अरे ध्रुव की, अपनी अनंत ध्रुव की अनंत शक्ति, मेरी चेतन राजधानी मेरे हृदय में है। मेरी अनंत संपदा मेरे हृदय में है। बस मुझे कुछ नहीं करना, अनंत काल से मन के परिणमन को देख रहा हूं। अब मुझे मन के परिणमन को ना देख के अपने हृदय को देखना है। बस मुझे अपने हृदय को देखना है। जहां हृदय पे दृष्टि जाएगी वहां अनंत चतुष्टय का प्रकाश दिखेगा। होता है विश्वास। पूरी दुनिया राम को मंदिरों में ढूंढती है, लेकिन राम कहता है कि मैं तो आत्म राम में निवास करता हूं। पूरी दुनिया राम को राम 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 जपने में ढूंढती है, लेकिन राम तो कहता है मैं तो आत्म राम हूं। तो मुझे राम 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 रट के प्राप्त नहीं कर सकते, तुम आत्म राम को देख के मेरे को प्राप्त कर सकते हो चेतन। नाम जपने से काम नहीं बनते भगवान। नाम जपने से यदि मुक्ति होती तो क्या बात थी। नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। फिर या नाम 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 मिलन, सम्यक दर्शन कहने से मुक्ति नहीं होती, सम्यक ज्ञान सुनने से मुक्ति नहीं होती, सम्यक चारित्र मात्र समझने से मुक्ति नहीं होती। अरे इन अनंत शक्तियों से, अपनी चेतन में शक्ति से मिलन करने से मुक्ति होती है, अंतरोन्मुख दृष्टि करने से मुक्ति होती है। एक समय की दृष्टि भी यदि अंतरोन्मुख होती है तो अपने आप ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। एक क्षण की दृष्टि भी अंतरात्मा की ओर जाती है तो ये संसार चतुर्गति की यात्रा गल जाती है एक क्षण में। चेतन आत्मा, अनादिकाल से तुमने पुत्र का विश्वास किया, पत्नी का विश्वास किया, बच्चों का विश्वास किया, रिश्तेदारों का विश्वास किया, मित्रों का विश्वास किया। तुम्हें अपने पुण्य का विश्वास नहीं हुआ, इसने मेरा हित करा, इसका विश्वास हुआ। तुम्हें दूसरे का पुण्य का विश्वास नहीं हुआ कि दूसरे के लिए तुमने कुछ कर दिया, तुम्हें यह विश्वास हुआ। पागलपन की दौरे की कोई हद होती है, पागलपन की कोई हद होती है चेतन, कोई सीमा होती है पागलपन की। तुम्हारा पागलपन तो सर पे इतना चढ़ा हुआ है, तुम्हारा पागलपन का नशा तो इतना ज्यादा है, इतना अधिक है, इतना अधिक है जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई। और तुमने अपनी इन सीमाओं को उल्लंघन किया है, तुमने जैन भगवान की सीमाओं को लांघा है, तुमने सत्य की सीमाओं को लांघा है, इसलिए तुम 84 लाख योनियों के गड्ढे में गिरने वाले हो आत्मा। और आज भी इन गति में भटकने की यात्रा कर रहे हो। तुमने अपनी चेतन की मर्यादा में पग नहीं रखा ना, तुमने अपनी ध्रुव की मर्यादा में, अपनी अंतरात्मा की मर्यादा में अपनी दृष्टि को नहीं संकुचित किया ना। तुमने अंतःकरण में झांकते हुए अपने परमात्मा स्वभाव का दर्शन नहीं किया ना। तुमने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया चेतन, और इन मर्यादाओं का उल्लंघन करने का परिणाम अनंत 84 लाख योनियों के परिभ्रमण की यात्रा है। ये मर्यादा बांधना चाहते हो तो अपने वीतराग पद की मर्यादा बांध के दिखाओ। यदि मर्यादा बांधना चाहते हो तो अपनी दृष्टि की मर्यादा बांध के दिखाओ कि एक क्षण के लिए पर मैं नहीं देखूंगा, एक घड़ी के लिए पर पर्याय को नहीं स्वीकार करूंगा, एक घड़ी के लिए पर पर्याय परिणमन को अपना नहीं मानूंगा। ये पर पर्याय परिणमन असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। जो पुण्य से आया है, जो पाप से आया, वो सब धोखा है। एक अपना सिद्ध शाश्वत स्वरूप, ये अपना अनंत चतुष्टय चोखा है।
अपने अंतर में है, अपनी ध्रुव सत्ता बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% प्योर एक्यूरेट सत्ता अपनी ध्रुव, या ये अपनी चेतन सत्ता अपने अंतर में, अपने निज घट में इस समय विराजमान है, इस समय से ये में विराजमान है। एक बार पलट के तो देखो, एक बार पलट के तो देखो, एक बार की बात कह रहा हूं, एक बार। अब कोई कहे भैया मन नहीं पलटने देता, मन तो अपने विचारों से छूटने नहीं देता। हाँ, तुमने अपनी मर्यादाओं को पार करके इस मन का जीवन भर पोषण किया है ना, तो कैसे छोड़ेगा तुम्हें? और आज भी तुम इस बात को थोड़ी स्वीकार करोगे। आज भी तुम अरे इतनी आसानी से आत्मा का दर्शन होता है क्या, आज भी तुम यही कहोगे। आज भी तुम अंतरात्मा की दृष्टि को थोड़ी स्वीकार करोगे। आज भी तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी को थोड़ी स्वीकार करोगे। आज भी तुम मन की बात को स्वीकार करोगे। पक्का पता है मुझे, अच्छे से जानता हूं मैं। आज भी तुम परमात्मा की वाणी स्वीकार नहीं करोगे। कैसे कर लोगे? सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके तो बैठे हो आत्मा। जीवन भर तो बाहर देखा है, जीवन भर तो पर पर्याय को देखा है, और ये मानते रहे कि मैंने अपना बहुत अच्छा काम बनाया। चेतन आत्मा काम नहीं बनाया, अपने आप को निगोद में ले जाने की यात्रा करी है, अपने आप को दुर्गति में ले जाने की तैयारी करी है। चेत जाओ आत्मा, विषय तो हमने बहुत गहरा उठाया। एक समय की अंतरोन्मुख दृष्टि में तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। एक समय की बहिर्मुख दृष्टि तुम्हें अनंत काल तक निगोद में ले जा सकती है। बस एक समय का खेल है आत्मा, सिर्फ एक समय का। जो अपने स्व समय को प्राप्त कर लेते हैं वो इस काल रूपी समय से परे हो जाते हैं। एक समय का खेल है। जो अपने समय सार तत्व का अनुभव कर लेते हैं, जो शुद्ध समय का अनुभव कर लेते हैं, वो इस काल रूपी समय चक्र से पार हो जाते हैं। उनके लिए साधी अनंत काल तक एक ही समय है, वो है अपना परमानंद। भैया जो इस स्व समय को स्वीकार नहीं कर पाते, वो इस काल रूपी समय के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जो इस काल रूपी समय के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, बस उन्हें ये काल ही निगलता है, उन्हें काल ही भुगताता है, उन्हें ये काल ही भटकाता है, और वो इस काल के साथ 84 लाख योनियों में भटकते रहते। काल के चक्र में तुम्हारी दृष्टि है बहिर्मुख। काल चक्र के साथ तुम कर्मों के साथ तुम परिणमित हो रहे हो, तो तुम बहिर्मुख। ऐसे कर्म क्यों आ रहा है, ऐसे भाव क्यों आ रहा है, ऐसी परिणतियां क्यों आ रही हैं, ऐसे परिणाम क्यों आ रहा है, ऐसा परिणमन क्यों हो रहा है? ये तुम इस काल, इस कर्मों की व्यवस्था के साथ बह रहे हो, इस काल चक्र के साथ बह रहे हो। ये काल चक्र तुम्हें निगल लेगा और तुम्हें वापस उभरने का मौका भी नहीं देगा। और यदि इससे परे स्व समय, शब्द समय आत्मा, स्व समय चेतन में परमात्मा। देखो सिद्ध भगवान के पास ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य। क्यों नहीं है? तो साधी अनंत काल से परमानंद में लीन है। उनके पास ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्व समय में है। और जो स्व समय में होता है, ना उसके लिए कोई भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना पंचम काल है, ना चौथा काल है, ना सतयुग है, ना द्वापर युग है, ना सुखमा सुखमा है, ना दुखमा दुखमा है। कुछ भी नहीं है मां तो अपना शाश्वत स्व समय है। वह काल चक्र नहीं है, जहां काल चक्र को जीत लिया जाए, जहां ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 दूनी 20 कोड़ा कोड़ी सागर के परिणमन का रूप पंच परावर्तन, ये काल की यात्रा, ये सारा संयोग रूप पर्याय परिणमन, इससे अपनी दृष्टि पलट ली जाए और स्व समय स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाए। चेतनात्मा एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि बन जाए, एक बार अंतर से स्वीकार हो जाए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा सत्ता हूं,
एक बार अंतःकरण से, ये अंतरात्मा की अंतर हृदय में स्वीकारता अंतर से हो जाए, चेतन आत्मा तुम सब बंधनों से मुक्त हो, सब बंधनों से मुक्त। अरे स्व समय को स्वीकार करते ही अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत सिद्ध स्वरूप स्वयं अनुभूति में जयवंत हो जाता है। तो जन्म मरण रूप संसार स्वयं ही खिप जाता है, स्वयं ही विलायमान होता है। अंतरात्मा से, अंतर हृदय से जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य उत्पन्न हो जाता है। भेद ज्ञान की अंतर कला उत्पन्न हो जाती है। दो के दो भासते हैं। अज्ञानी को शरीर और आत्मा एक में एक भासता है, ज्ञानी को शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न भासता है। ज्ञानी को भिन्न भासता है इसलिए ज्ञानी मुक्त है, अज्ञानी को एक में एक भासता है इसलिए 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है। ज्ञानी को ये जीव जुदा पुद्गल जुदा ये मंत्र सिद्ध हो गया है, तो वो अपनी सिद्ध शिला में अपने शाश्वत चतुष्टय स्वभाव का भोग कर रहा है। और अज्ञानी को ये पर पर्याय मेरी है, ये पर परिणमन ही मेरा है, ये संसार ही मेरा है, ऐसी मिथ्या मानता का जोर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए वो संसार में जन्म मरण कर रहा है। इतना सा तो खेल है चेतन, यहाँ तो दो बात का खेल है बस। यदि पर तेरा है तो तू संसार से कभी छूट नहीं सकता, और यदि तेरी दृष्टि तेरे स्व चतुष्टय पे है तो तू संसार में कभी फंस नहीं सकता। बस दो बातों का खेल है, बस सिर्फ दो बातों का, दो बात के अलावा कोई तीसरी बात नहीं। बहुत छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से सूत्र हैं। यदि तुझे स्व की स्वीकारता है तो तू कोई सी भी कर्मधारा के बीच में हो, अरे तू चक्रवर्ती की पर्याय के बीच में हो, 6 खंड का राज 96,000 रानी है, हाथी घोड़े दलबल सारा पूरा विश्व तेरा गुलाम हो, तू सम्राट हो, अरे तू चक्रवर्ती हो, तेरे को स्वभाव की स्वीकारता है तो फिर तुझे संसार में कोई नहीं फंसा सकता। अर्जुन को युद्ध के मैदान में कोई नहीं फंसा पाया, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड के वैभव में 96,000 रानियों में 9 निधियों में कोई नहीं फंसा पाया। क्यों नहीं फंसा पाया भैया? क्योंकि उन्हें स्वभाव स्वीकार था, उन्हें कोई नहीं फंसा पाया। और एक भिखारी जो रोड पे भीख मांग रहा हो, यदि उसे जर्मन का कटोरा मेरा है ऐसा भाव है तो उसे कोई मुक्त नहीं कर पाया। यदि जर्मन के फूटे हुए कटोरे से भी मोह है तो तुझे कोई मुक्त कर सकता। और 6 खंड के राज के बीच में रहते हुए भी यदि ये मेरा नहीं है, मेरा चतुष्टय में अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, ये तुझे ऐसी स्वीकारता है तो तुझे संसार में कोई फंसा सकता। छोटी सी बात है, दो बातों में खेल खत्म, दो बातों में बस। बहिर्मुख दृष्टि है तो संसार तेरा, जन्म मरण तेरा, 84 लाख योनियों की यात्रा तेरी, दुर्घटियों में परिणमन तेरा, अनंत संसार की भटकन तेरी। तो भैया स्वभाव प्रिय है, अंतरात्मा इष्ट है, निज गायक परमात्मा के प्रति बहुमान है, निज चेतन शक्ति अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता है, तो फिर ध्रुव वीतरागता तेरी, अनंत चतुष्टय तेरा, सिद्धि और मुक्ति तेरी। अब तू स्वयं निर्णय कर ले चेतन आत्मा कि तुझे क्या प्रिय है। प्रिय मुक्त होना हो, प्रिय अनंत परमानंद अनंत सुख में विलास करना हो, यदि रुचि अपने भीतराग स्व समय को प्रकट करने की हो, यदि इच्छा यदि अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण करने की हो यदि अंतर से इच्छा तो तुम अंतरोन्मुख दृष्टि कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। सुख आनंद वीर अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत अनंत वैभव अनंत अनंत चतुष्टय, तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे भैया आज भी आत्मा नहीं चेती हो, आज भी आत्मा ना जागी हो, आज भी झूठा पर्यायों का अहंकार ना टूटा हो, आज भी झूठा अभिमान पर का अभिमान आज भी ना टूटा हो, तो चेतन फिर तैयार रहना। अपनी गलती की सजा तू नरक में भुगतेगा, अपनी गलती की सजा तू निगोद आदि पर्याय भुगतेगा। फिर महाजग क्रंदन मत करना,
लेकिन भैया आज तक एक भी जीव ऐसा नहीं मिला जो नरक में जाके क्रंदन ना करता। आज भी एक भी जीव ऐसा नहीं मिला जो निगोद में जाके अपना पछतावा ना करता, आकुलित ना होता हो, दुखी ना होता हो। अरे एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण की पीड़ा कौन सहन कर पाएगा चेतन? इतनी वेदना कौन सहन कर पाएगा? लेकिन जीव सहन करता है सिर्फ एक भूल से बस। और वो एक भूल है निज परमात्मा सत्ता को न स्वीकार करना। बस अंतिम शब्द साधकों के लिए विशेष, आत्म स्वभाव को चाहने वालों के लिए विशेष कि हे आत्म जिज्ञासु, हे आत्म प्रपासु साधक, मैं तुझे यहां से निर्भय करता हूं। मत देख मन के परिणामन को, मैं तुझे निर्भय करता हूं। मत देख पुण्य पाप की इन क्रियाओं को, मैं पूर्ण रूप से निशंक करता हूं। मत देख शरीर के परिणामन को, मैं पूर्ण रूप से निशंक करता हूं, पूर्ण रूप से कि कोई सी भी परिणाम धारा निकल जाए, मत देख उसे। पूर्ण रूप से निशंक करता हूं, कोई सा भी कितना ही विपरीत कर्म का उदय निकल जाए, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता चेतन। बस एकमात्र मेरी भावना है, बस क्या कि तू उस परिणाम को स्वीकार भर मत करना, बस उस परिणाम को महत्व मात्र मत देना। बस तू उस घड़ी, उस क्षण, उस पल भी एक स्वीकारता का, एक मात्र अपनी स्वसत्ता का संघनाद करना, एक मात्र अंतरोन्मुख दृष्टि की अनुमोदना करना कि मेरे हृदय में, मेरे अंतर कंठ कमल में तो वीतराग सत्ता का ही निवास है और उस सत्ता का कोई रंच मात्र कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। मैं पूर्ण रूप से निशंक करता हूं तेरी अंतरोन्मुख वृत्ति में, तेरी अंतरोन्मुख शक्ति में, तेरे अंतर आत्मा में, तेरे अंतर आत्मा के अतीन्द्रिय अनंत वैभव में पूर्ण चतुष्टय स्वभाव इस समय निवास कर रहा है। तू तो अंतरोन्मुख दृष्टि करने की भावना करना, ये अनंत पाप, ये अनंत कर्म और ये अनंत विभाव रूप पर्याय अपने उदय पे आके क्षय हो जाएंगी और तेरे अंतर स्वभाव का बाल भी बाका नहीं होगा, तेरी साधना में विचलित नहीं होगी, तेरी साधना में भी कोई अंतराय आने वाला नहीं है। बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निशंक और बिल्कुल निश्चल एक जिंगर भगवान की वाणी को स्वीकार कर चेतन। साधकों के लिए विशेष संबोधन है ये। बस अंतरोन्मुख दृष्टि में तेरा अनंत चतुष्टय है और ये तो कर्मों को देखने लग जाएगा तो फिर वही जन्म मरण है। इसलिए मत देखना परिणाम को, मत देखना पर्याय को, मत देखना भावधारा को, सबको कचरा कूड़ा जान के छोड़ दे। कोई समान नहीं है यहाँ, पर्याय की कोई समान नहीं है, परिणाम की कोई समान नहीं है, भाव की कोई समान नहीं है। समान है दृष्टि की, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, जिन भगवान के वचन है स्वीकार कर। दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, दृष्टि अनंत चतुष्टय विलसाएगी, दृष्टि अनंत चतुष्टय की ओर जाएगी, दृष्टि अंतरोन्मुख होगी भैया। दृष्टि विलास, जहां दृष्टि का विलास प्रकट होगा मुक्ति प्रवेश, मुक्ति में अपने आप ही प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए है साधक, सम्यक को ग्रहण करने वाले सम्यक्ति, हे श्रावक जरा सी भी चिंता मत करना, तेरे पास तेरा चेतन खजाना है। और जब तक चेतन खजाना अपने पास है, जब तक सल नहीं है, भय नहीं है और चिंता नहीं है। बस सहनसाय में जीवन जी, आनंद में जीवन जी, प्रसन्न चित्त के जीवन जी। जरा सा भी गिराने का परिणाम तुझे दुर्गति में ले जाएगा और आत्मा का उत्साह है तुझे वीतरागता की ओर ले जाएगा। इसलिए चैतन चेत जा, आत्मा अंतर आत्मा के बोध को प्राप्त कर, यानी ज्ञान में जी, यानी ज्ञान में जी, अभिमान में नहीं, ज्ञान में, स्वाभिमान में जी। हे चेतन आत्मा, बस यही मोक्ष मार्ग का रहस्य है, यही मुक्ति मार्ग को खोलने वाली गुप्त बातें हैं जो आचार्य भगवंतों ने बताई है। भैया इन सत्य वचनों का यदि अनुभव करोगे, अंतर का दर्शन करोगे, अंतर आत्मा को अपने अंतर में पहचानोगे तो मुक्ति का स्वभाव अपना स्वयं अपने में जयवंत है। यही सद्गुरु का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है।
बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर तारण तरणचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमो